हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस स्टडी किया था और साथ ही साथ जो हमने डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ लिगेंड्स कौन कौन सी उसकी जो टाइप्स होती है वो सारी चीज़ें हमने स्टडी किया था। आज का हमारा जो लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देने के लिए हम जो यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है यूज़ करेंगे। IUPAC आपको मालूम है क्या है? इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके लिए जो है कुछ रूल्स जो है आपको फॉलो करना होंगे। वो रूल्स फॉलो करके जो है आप बहुत आसानी के साथ किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर जो दे सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ के जो है फार्मूला जो है किस तरह से आपको जो है लिखना है। तो देखिए, फार्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको हम जो है किस तरह से जो है लिखेंगे। तो ध्यान रखिए कि द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन इज़ अ शॉर्ट हैंड टूल यूज्ड टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपोनेंट इन अ कंसाइज एंड कन्वीनियंट मैनर। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि आप जो किसी भी कंपाउंड का जब फार्मूला लिखते हो तो ये एक जो है बेस्ड जो है टूल होता है जो आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उस कंपाउंड की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके जो है कंस्टिट्यूएंट की जो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है बिल्कुल कंसाइज मीन्स यानी कि बिल्कुल शॉर्ट वे में, और साथ ही साथ जो है ये कन्वीनियंट मैनर में जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। तो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ कंटेन अ सिंगल सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर जो है मोनोन्यूक्लियर जो लिखा है इसका मीनिंग होता है इट कंटेन्स सिंगल मेटल एटम। तो यहाँ पे हम जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है स्टडी कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 6 टाइम्स Cl3। तो इसमें आप देखिए कि एक मेटल है कोबाल्ट। इसी तरह से NiCO4, तो इसके अंदर जो है सिंगल मेटल आपको मिलती है निकेल। इसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, तो इसके अंदर आप देखोगे एक सिंगल मेटल एटम है Fe। तो ये एंटिटी हम इसको कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आपको जो है सिंगल मेटल एटम मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह रहे हैं। तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि बहुत सारे जो है रूल्स हम इसमें अप्लाई करेंगे ताकि आप जो है बहुत आसानी के साथ किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है फार्मूला इजीली जो है आप लिख सको। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, द सेंट्रल एटम इज़ लिस्टेड फर्स्ट। तो आपको जो भी कॉम्प्लेक्स लिखना है ना, तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दैट मीन्स जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है मेटल को लिखना है, जो भी मेटल आएगी। से फॉर एग्जांपल आप जो है कोबाल्ट मेटल लिखिए, तो यहाँ पर जो हमने मेटल लिख दिया CO, इसको जो लिखना है। उसके बाद द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो से फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनिया लिगेंड है 6 नंबर्स में, तो आप मेटल के बाद जो है इसको लिखोगे, तो जितने भी नंबर्स में है उसको यहाँ पर लिखोगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास COCl2, या इस तरह से आप लिखिए CONH3 4 टाइम्स Br2। इस तरह का जो है सपोज़ कोई कॉम्प्लेक्स है, तो आप देखिए यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने जो है इसको लिस्ट किया है। अमोनिया का अल्फ़ाबेट A होगा और ब्रोमीन का अल्फ़ाबेट जो है B होगा। तो हम AB इस तरह से जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हमने जो है इन लिगेंड्स को जो है लिस्ट किया है। ठीक है। द प्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड इन इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स चार्ज। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है कि आप यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर जो लिगेंड्स को अरेंज कर रहे हो, तो ये जो है सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की बात होगी। यहाँ पर लिगेंड के ऊपर प्रेजेंट चार्जेस के ऊपर इसका कोई जो है डिपेंडेंस नहीं होगा। जैसे आप देखिए कि Cl- है, इसी तरह से CO2 C2O4 2- है, इसी तरह से SO4 2- है, या फिर PO4 3-,
इस तरह के जो है चार्जेस के ऊपर जो है ये लिगेंड्स का कोई डिपेंडेंस नहीं है। आपको यहाँ पर जो लिगेंड अरेंज करना है, लिगेंड्स की जो लिस्टिंग करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो रूल है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। तो यहाँ पर जो है आपको पॉलीडेंटेड लिगेंड जो मिलता है उसको भी जो है अल्फ़ाबेटिकली जो है आपको अरेंज करना है, उसको भी आप जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है लगाओगे। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लिगेंड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो है कुछ पॉलीडेंटेड लिगेंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल इथाइलिन डायमाइन है जिसको हम लिखेंगे इथेन 1,2 डायमाइन। ये आपके पास एक लिगेंड है और इसका एब्रीविएशन है EN। तो यहाँ पर जो है EN स्टैंड्स फॉर इथेन 1,2 डायमाइन, जिसको हम सिंपली इथाइलिन डायमाइन भी कहेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है ऑक्जेलेट आयन है, तो ऑक्जेलेट आयन को हम जो है OX से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इस तरह के जो है कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड है, इसी तरह से आप देखिए कि EDTA है, EDTA, इसी तरह से DMG डायमिथिल ग्लाइकोजाइम। तो ये जो आपके पास में एब्रीविएशंस हैं लिगेंड्स के, तो इन एब्रीविएशंस का जो फर्स्ट लेटर है उस फर्स्ट लेटर को आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। जैसे देखिए इथाइलिन डायमाइन का पहला लेटर E है, ऑक्जेलेट का पहला लेटर O है, EDTA का पहला लेटर E है, इसी तरह से डायमिथिल ग्लाइकोजाइम का पहला लेटर D है। तो इन लेटर्स के हिसाब से आपको जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना है, ठीक है। द फार्मूला ऑफ द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि हमने मेटल को पहले जो है लिस्ट कर दिया। मेटल के बाद जो है आप क्या कीजिए, सेकंड स्टेप पर मेटल और उसके बाद जो है लिगेंड्स, ये जो है दूसरा रूल है। फिर तीसरा रूल जो है आप लिखोगे कि इस मेटल और लिगेंड को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है इनक्लोज करोगे। तो इस तरह से ये जो है आपके पास में राइटिंग द फार्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है जितना भी कंटेंट होता है इसको हम जनरली कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहेंगे। तो द फार्मूला ऑफ द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, वो भले चार्ज्ड हो या जो है वो न्यूट्रल हो, है ना, बगैर चार्ज के हो, कोई चार्ज उसके ऊपर ना भी हो, तो भी आपको क्या करना है, ये सब कुछ है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है इनक्लोज करना है, ठीक है। तो व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक देयर फार्मूलाज आर इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। तो आप यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास जो है EDTA है, ये पॉलीएटॉमिक है, तो आप इसको जो है पैरेंथेसिस में लिखोगे। तो आप इस तरह से लिखोगे दिस इज़ मेटल, उसके बाद जो है ये EDTA है और इसको जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास इथेन 1,2 डायमाइन है, तो आप यहाँ पर इसको जो है शॉर्ट लिखोगे इन और इसको ब्रैकेट लगाओगे, तो ये हो जाएगा मेटल और उसके बाद ये ब्रैकेट में जो है इथाइलिन डायमाइन या इथेन 1,2 डायमाइन, और इस तरह से आप इसको जो है पैरेंथेसिस के अंदर इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है। और पॉलीडेंटेड लिगेंड को जो है आपको क्या करना है, पैरेंथेसिस के अंदर मीन्स इस ब्रैकेट के अंदर जो है आपको इसको लिखना है। समझ में आई बात? तो ये जो है बिल्कुल सिंपल मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो है फार्मूला आसानी के साथ जो है लिख सकते हो, ठीक है। तो व्हेन द फार्मूला ऑफ अ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज़ टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ द काउंटर आयन, अगर आप जो है इन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ को बगैर काउंटर आयन के लिखते हो तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो है कोई सा भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसी सूरत में अब जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है ये आयोनिक फॉर्म में आपको मिलेगी। तो उस वक्त तो जो है अब ये चार्ज को जो है आपको कैसे लिखना है, तो वो चीज़ जो है मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो है क्या करना है कि द चार्ज इज़ इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज अ राइट सुपर स्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन। तो यहाँ पे एक बात जो है ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है सेंट्रल मेटल एटम जो है कोबाल्ट है, उसके बाद जो है लिगेंड यहाँ पर जो है अमोनिया है 6 नंबर्स में, तो ये मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया। अल्फ़ाबेटिकल की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑल द लिगेंड्स आर सेम। उसके बाद जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए, और ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है आयोनिक है और ये केटायोनिक फॉर्म में है, तो इसके ऊपर जो है चार्जेस होते हैं 3 और वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरह से लिखना है। अगर आप जो है इस तरह से लिखोगे CONH3 + 3, तो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। आपको जो है पहले चार्ज और उसके बाद जो है नंबर इस तरह से नहीं लिखना है, बल्कि जो कुछ भी चार्ज का नंबर है वो लिखना है और फिर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज है वो लिखना है। इसी तरह से जो है FeCN6, और यहाँ पर जो है इसके ऊपर जो है चार्ज है 4- है, तो आप यहाँ पर जो है FeCN6 -4 जो है नहीं लिखोगे, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जो है कोई काउंटर आयन के बगैर आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखने जा रहे हो तो वो आयोनिक फॉर्म में होगी। 2 एग्जांपल आपके सामने है। तो जो कुछ भी चार्ज होगा उस नंबर को जो है आपको लिखना है और उसके बाद जो है आपको उसकी जो है साइन लिखना है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। और ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको नहीं लिखना है, +3 नहीं लिखना है, -4 नहीं लिखना है, बल्कि 3+ और 4- इस तरह से जो है आपको लिखना है। एंड द चार्ज ऑफ द केटायन इज़ बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द अनायंस। अब अगर आप जो है पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखने जा रहे हो, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर लिखने जा रहे हो, तो जब आप इसका काउंटर आयन लिखोगे तो काउंटर आयन के ऊपर जो कुछ भी चार्ज होगा वो चार्ज जो है इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर प्रेजेंट चार्ज से जो है बैलेंस होना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि 3+ यहाँ पे चार्ज है, तो आप जो है 3- चार्ज वाला कोई सा भी जो है काउंटर आयन इसके साथ में अटैच कर सकते हो। तो से फॉर एग्जांपल मैं क्लोराइड अगर लाता हूँ तो ये होगा Cl-, तो एक क्लोरीन का माइनस चार्ज 3 पॉजिटिव चार्ज को तो बैलेंस नहीं करेगा, इसलिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, क्लोरीन को जो है 3 कर दीजिए। तो ये जो है 3- चार्ज ऑन क्लोरीन विल बैलेंस द 3+ चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है काउंटर आयन से हमने इसको जो है बैलेंस कर दिया। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए 4- चार्ज जो है इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर है, तो डेफिनेटली आपको जो है पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पर जो लगाना पड़ेगा जो काउंटर आयन के तौर पर होगा। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है पोटेशियम प्लस लगाता हूँ, तो 1+ चार्ज है, यहाँ पर 4- चार्जेस है, ये बैलेंस नहीं होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पोटेशियम को जो है आप 4 नंबर्स में लिखिए। तो 4 पोटेशियम पर जो है 4 पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है बैलेंस होंगे। तो ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है कि जब आप यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखोगे और इसके ऊपर जो है कोई चार्ज अगर आता है तो उस चार्ज को आप जो है बैलेंस करोगे। अगर वो चार्ज जो है पॉजिटिव है तो आप जो है किसी निगेटिव काउंटर आयन के साथ में उसको बैलेंस कीजिए, और वो चार्ज अगर निगेटिव है तो किसी पॉजिटिव काउंटर आयन के साथ इसको बैलेंस कीजिए। तो इस तरह से ये फार्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। चलिए देखते हैं कि अब नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ पर भी हम जो है लेंगे मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर जो है सिर्फ एक मेटल एटम जो है प्रेजेंट है। तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर जो है कुछ रूल्स हमको जो है फॉलो करना पड़ेंगे। तो द नेम्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिराइव्ड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिव नॉमेनक्लेचर, एंड दस the groups that surrounds the central atom must be identified in the name। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो कुछ भी हम यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहे हैं तो उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम का भी नाम आना चाहिए, साथ ही साथ इसके अंदर जो लिगेंड्स प्रेजेंट है वो लिगेंड्स का भी नाम आना चाहिए। इसी तरह से जो कुछ भी काउंटर आयन इसके अंदर प्रेजेंट है उन काउंटर आयन्स का भी जो है नेम आना चाहिए। तो इस तरह से जो है एक सिस्टमेटिक नेम आपको लिखना है, एंड दैट सिस्टमेटिक नेम कैन बी डिसाइडेड एज पर IUPAC रूल्स। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है कुछ रूल्स दिए हैं, तो वो रूल्स हम जो है फॉलो करेंगे 1 बाय 1 और देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किस तरह से दे सकते हैं। तो सबसे पहला रूल IUPAC के अकॉर्डिंग, तो द केटायन इज़ नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़। आपके पास जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ है, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर CONH3 और एक मैं लेता हूँ यहाँ पर FeCN6 4-। तो यहाँ पर जो है आपके पास में जो है ये कुछ आयोनिक फॉर्म में आपको जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ मिलती है। तो आप देखिए कि ये केटायनिक है और ये अनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले क्या करना है, आपको केटायन का नाम पहले लिखना है। तो जो कुछ भी केटायन इसके अंदर जो है प्रेजेंट है वो केटायन का नाम जो है पहले लिखना है, एंड फॉलोड बाय एनायंस, मीन्स आपका जो है नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का केटायन फॉलोड बाय अनायन, इस तरह से जो है इस पैटर्न पर जो है आपको नॉमेनक्लेचर देना है।
तो ये सबसे पहला रूल है। तो वो चाहे कोई सा भी टाइप का जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर केटाइनिक है तो पहले आप इतने पूरे पार्ट का जो है नेम दोगे, उसके बाद यहाँ बाहर जो कुछ भी काउंटर आयन प्रेजेंट होगा उसका नाम आएगा। अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आप देखिए कि इस तरफ जो है आपको केटायन मिलेगा, तो उस केटायन का नाम आपको देना है, उसके बाद इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम आएगा। तो ये जो है केटायन फॉलोड बाय अनायन, इस पैटर्न पर आपको जो है नॉमेनक्लेचर देना है। चलिए सेकंड रूल देखते हैं। द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, मेटल और लिगेंड की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिगेंड्स के नाम देना है, लिगेंड्स, और उसके बाद जो है सेंट्रल मेटल और मेटल आयन जो भी होगा वो आपको लिखना है। तो चाहे केटाइनिक हो या अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, तो उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर पहले आपको जो है लिगेंड्स का नाम जो है लिखना है, उसके बाद जो है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन वाटेवर। तो मैं यहाँ सिर्फ जो है मेटल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेटल का नाम जो है बाद में आएगा। मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आएंगे। ये चीज़ हमने इसके पहले डिस्कस किया है, ठीक है। ये बात हो गई। तो लिगेंड्स के जो नेम्स आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम के पहले लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि जो फार्मूला हम लिखते हैं, जो कुछ भी फार्मूला लिखते हैं उसके रिवर्स हमको चलना है। जैसे आप देखिए CONH3 सपोज़ इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का आपको जो है नाम लिखना है। तो हम देखिए जब फार्मूला बनाते हैं तो उसमें मेटल पहले लिखते हैं और लिगेंड को बाद में लिखते हैं, लेकिन जब नॉमेनक्लेचर देंगे तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, लिगेंड्स का नाम जो है पहले लिखना है, उसके बाद जो है मेटल का नाम लिखना है। तो ये चीज़ को जो है आप खास तौर से ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे जो है आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो रूल है, द नेम्स ऑफ अनायोनिक लिगेंड्स एंड इन O, those of neutral and cationic ligands are the same except aqua for water, amine for ammonia, carbonyl for carbon monoxide and nitrosyl for NO। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि हमारे पास जो है कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं और कुछ निगेटिव लिगेंड्स होते हैं। तो जो अनायंस होते हैं उन अनायंस के जो नेम्स होंगे वो एंडिंग O जो है आपको लिखना है। जैसे आपके पास जो है नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो को आप लिखोगे नाइट्रीटो, और इसी तरह से साइनाइड है, साइनाइड ग्रुप आपके पास में, तो आप इसको लिखोगे साइनिडो। तो यहाँ पर जो है एंडिंग O पर जो है इन निगेटिव लिगेंड्स की होगी। इसी तरह से आपके पास जो है क्लोरीन है तो आप इसको लिखोगे क्लोरो, ब्रोमीन है तो आप इसको लिखोगे ब्रोमो, लाइकवाइज। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है इनके जो है निगेटिव लिगेंड्स के जो है नॉमेनक्लेचर जो लिखोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि निगेटिव लिगेंड्स के जो नेम्स हैं वो जो है एंडिंग O पर जो है आपको जो है शो करना है, और जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनके नेम एज इट इज़ आपको लिखना है। लेकिन सिर्फ जो है उसमें ध्यान रखना है कि कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिसके नाम को जो है कुछ स्पेशल जो है नेम दिए है। जैसे अगर वाटर प्रेजेंट है तो आप इसको लिखोगे एक्वा, अगर लिगेंड्स अमोनिया है तो आप इसको लिखोगे अमाइन। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको डबल M के साथ जो है अमाइन लिखना है, क्योंकि अगर सिंगल M के साथ अमाइन लिखते हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो एक क्लास बनती है जो अमाइंस होते हैं, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो ये अमाइन जो है डबल M के साथ आपको लिखना है। इसी तरह से CO जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे तो आप इसके लिए वर्ड यूज़ करोगे कार्बोनिल। इसी तरह से जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO है तो इसके लिए जो है आप वर्ड यूज़ करोगे नाइट्रोसिल। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये न्यूट्रल लिगेंड्स में कुछ स्पेसिफिक नेम्स जो है आपको दिए गए हैं, तो वो नेम्स यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। वाइल राइटिंग द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी दीज आर इनक्लोज इन द ब्रैकेट। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होगी उसको जो है आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और जो काउंटर आयंस होंगे वो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, ठीक है। अब आगे चलिए, नेक्स्ट रूल, द प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई एट्सेट्रा आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ नंबर्स में अगर प्रेजेंट है तो आप वहाँ पर जो है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एट्सेट्रा आप ये जो है यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल FeCN6, तो यहाँ पर आप देखिए साइनाइड जो है 6 नंबर में है,
तो आप इसको लिखोगे हेक्सासाइनिडो, हेक्सासाइनिडो आप लिखोगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल सी, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसी तरह से CONH3 6 नंबर्स यहाँ पर है, तो अमोनिया लिगेंड है, तो आप इसको लिखोगे हेक्साअमाइन। ध्यान रखिए कि अमोनिया को हमने जो है अमाइन लिखना है और 6 जो है हेक्सा जो है ये इंडिकेट करेगा, तो इस तरह से हेक्साअमाइन आपको जो है लिखना है। तो इस तरह से मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये जो है नंबर सिस्टम अगर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ लिगेंड्स को जो इंडिकेट करने के लिए ये वर्डिंग जो है आपको यूज़ करना है। दैट इज़ मोनो फॉर 1, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, इसी तरह से पेंटा फॉर 5 एंड हेक्सा फॉर 6। तो ये जो है आप इसको अंदर जो है इजीली जो है समझ सकते हो, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है उसको इस तरह से उसके नाम के पहले ये वर्डिंग्स आपको जो है डालना पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट। अगर आपके पास कोई ऐसे लिगेंड प्रेजेंट है जिसके अंदर पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा की वर्डिंग्स प्रेजेंट है, जैसे आइए इथेन 1,2 डाईअमाइन, आपके पास एक लिगेंड है इथेन 1,2 डाईअमाइन। हाँ, यहाँ पर अमाइन में जो है सिंगल एम रहेगा, ये बात जो है ध्यान रखना है। तो आप देखिए इसके अंदर वर्ड पहले से जो है डाईअमाइन है, और फॉर एग्जांपल हमने इसको जो है एब्रीवेशन जो है ईन यूज़ करना है, EN से जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड से फॉर एग्जांपल इट इज़ इन 2 नंबर्स। तो अब यहाँ पर जो है आप इसको डाई, ट्राई, टेट्रा के तौर पर नहीं लिखोगे, बल्कि यहाँ पर अब जो है ध्यान रखना है कि आपको एक वर्ड यूज़ करना है बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्राकिस फॉर 4, पेंटाकिस फॉर 5 एट्सेट्रा। इस तरह से जो है आपको ये वर्डिंग जो है यूज़ करना है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर इथेन 1,2 डाईअमाइन जो है 2 नंबर्स में प्रेजेंट है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास मेटल है प्लेटिनम और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी इस तरह से है, तो आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, आपके पास इथेन 1,2 डाईअमाइन, तो ये लिगेंड का नाम है और इस नाम में पहले से डाई प्रेजेंट है, तो आप इसको डाई इथेन 1,2 डाईअमाइन नहीं लिखोगे, बल्कि आप इसको लिखोगे बिस लिखोगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये इथाइलिन डाईअमाइन या इथेन 1,2 डाईअमाइन जो है 2 नंबर्स में है, तो बिस यहाँ पर जो है 2 के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे बिस। और उसके बाद आप ये नाम जो है इथेन 1,2 डाईअमाइन, इसको जो है आप पैरेंथेसिस में लिखोगे। पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर अगर इस तरह की जो है नंबरिंग सिस्टम आती है तो उस वक्त जो है यहाँ पर ये पॉलीडेंटेड लिगेंड को आप क्या करोगे, पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखोगे तो हो जाएगा बिस इथेन 1,2 डाईअमाइन, और फिर उसके बाद आगे जो है मेटल का नाम आएगा, दैट इज़ प्लेटिनम। तो जो मेटल है उसका जो एलिमेंटल नेम है वही नेम आपको जो है यहाँ पर लिखना है, तो हो जाएगा बिस इथेन 1,2 डाईअमाइन। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ। हमारे पास एक मेटल है कोबाल्ट, इसके साथ जो है 2 क्लोरीन लिगेंड है और 2 इथाइलिन डाईअमाइन, दैट मीन्स इथेन 1,2 डाईअमाइन है। अब मुझे बताओ कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल आपको जो है इसका नेम देना है, तो क्लोरीन का जो है C आ गया, और इसी तरह से इथाइलिन डाईअमाइन का E, तो C और E को जो है आप अरेंज कीजिए, तो पहले क्लोरीन का C आएगा, और क्लोरीन जो है 2 नंबर्स में है, तो आप इसको लिखोगे डाईक्लोरो, तो ये 2 क्लोरीन हो गया। आप डाई इथेन 1,2 डाईअमाइन नहीं लिखना है, बल्कि आप यहाँ पर जो है इसके लिए यूज़ करोगे वर्ड बिस, और फिर उसके बाद जो है ब्रैकेट में आप इसको पैरेंथेसिस में लिखोगे इथेन 1,2 डाईअमाइन, ये हो गया। उसके बाद जो है पैरेंथेसिस को जो है कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद जो है फिर मेटल का जो है नाम आप लिखिए कोबाल्ट, इस तरह से। तो डाईक्लोरो ये जो है 2 क्लोरीन इंडिकेट करता है, बिस मीन्स जो है यहाँ पर ये 2 नंबर्स में है, और उसके बाद जो है ये कौन सा है, इथेन 1,2 डाईअमाइन, जिसको हम इथाइलिन डाईअमाइन कहेंगे, और शॉर्ट में इसको एब्रीविएशन हम जो है इन लिखते हैं, और उसके बाद जो है मेटल है कोबाल्ट। तो इस तरह से जो है ये पूरा जो है नॉमेनक्लेचर आएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे और क्या लिखना है इसमें मैं आपको जो है बताता हूँ। तो ये ख़ास तौर से जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जो है प्रीफिक्सेस के साथ जब लिख दो, है ना, तो ये आसानी के साथ जो है आप इसको जो इंडिकेट कर सकते हो। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है एक कॉम्प्लेक्स है NaCl2 PPH3 ट्वाइस,
NiCl2 PPH3 ट्वाइस। ये जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में। अब देखिए PPH3 जो है ये लिगेंड है, इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ये जो PPH3 आपको दिख रहा है ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन है। अब इसको जो है किस तरह से हम लिखेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो है क्लोरीन पहले आएगा, तो हम इसको लिखेंगे डाइक्लोरिडो, है ना। क्लोरीन को जो है हम यहाँ पर जो है क्लोरिडो लिखेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमीडो, आयोडीन को आयोडो, और इसी तरह से जो है फ्लोरीन को फ्लोरिडो, है ना, साइनाइड को साइनिडो, है ना। इसी तरह से जो है आप नाइट्राइट को नाइट्रीटो, इस तरह से आप जो है यहाँ पर इसका जो है नॉमेनक्लेचर लिखोगे। तो अब यहाँ पर जो है आपके पास जो है क्लोरीन है तो आप इसको लिखोगे डाइक्लोरिडो, ठीक है। तो ये 2 क्लोरीन हो गया तो हम इसको लिखेंगे डाइक्लोरिडो। तो चलो शुरू करते हैं, डाइक्लोरिडो। उसके बाद देखिए ट्राइफेनिल फॉस्फीन जो है 2 नंबर्स में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20, ठीक है। अब उसके बाद जो है पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या करना है, ये नाम लिखना है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ठीक। और उसके बाद जो है मेटल आती है निकेल, इस तरह से आपको लिखना है। आप इस तरह से नहीं लिखोगे डाई क्लोरिडो, उसके बाद जो है फिर से लिखना है डाई, और उसके बाद जो है ट्राई फेनिल फॉस्फीन निकेल। दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है डाई आ गया, फिर उसके बाद जो है ब्रैकेट में ट्राई। तो आप इसको पढ़कर देखो कैसा लगता है, डाई क्लोरिडो डाई ट्राइफेनिल फॉस्फीन निकेल, अजीब सा लगता है। इसलिए यहाँ पर जो है इस टाइप के जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ पर लिगेंड के अंदर पहले से डाई ट्राई टेट्रा जो है वर्ड प्रेजेंट है, उस वक्त जो है आप यहाँ पर उसके नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए 20 ट्रिस टेट्रा किस, इस टाइप के जो है ये वर्डिंग्स आपको यूज़ करना है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये डाइक्लोरिडो 20, उसके बाद जो है ट्राइफेनिल फॉस्फीन निकेल, ये जो है करेक्ट इसका जो है नॉमेनक्लेचर होगा। उसके बाद जो है ध्यान रखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि नेक्स्ट रूल जो है आपको मिलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन केटायन, अनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरिकल इन पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर जो आपके पास में जो निकेल मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया गया कि जितने भी लिगेंड्स हैं अगर मेटल से आप निकाल दिए तो जो भी चार्ज जो है मेटल के ऊपर बचता है वही उसका जो है जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर जो है निकेल पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 है। तो ध्यान रखिए ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जो है मेटल का जो है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको वो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। तो रोमन लेटर्स के अंदर जो है निकेल जो मेटल का नाम है उसके बाद फ़ौरन जो है पैरेंथेसिस में आपको रोमन लेटर्स के अंदर रोमन न्यूमेरिकल्स में आपको जो है ये 2 लिखना है। तो दिस 2 इज़ नथिंग बट +2 विच इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकेल, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से आप इसको जो है लिखोगे। अब यहाँ पर जो है केटायन का नॉमेनक्लेचर पहले लिखना है और उसके बाद जो है अनायन का नॉमेनक्लेचर आपको जो है लिखना है, ठीक। तो चलो देखते हैं यहाँ पर CONH3 और उसके बाद जो है Cl3। तो यहाँ पर देखिए ये पहला जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये केटायनिक फॉर्म में है और काउंटर आयन जो है यहाँ पर अनायनिक फॉर्म में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले 6 नंबर के हिसाब से लिखते हैं, दिस इज़ हेक्सा, हेक्सा पूरा हेक्सा लिखना है। उसके बाद जो है अमोनिया है तो हम इसको लिखेंगे अमाइन, तो हेक्सा का A और फिर अमाइन का A, और यहाँ पर जो है इस अमाइन को आप जो है डबल M के साथ लिखोगे तो ये हो गया हेक्सामाइन। उसके बाद मेटल का नेम आएगा कोबाल्ट, और मेटल के नेम के फ़ौरन बाद जो है इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर जो है 3+3 है तो पैरेंथेसिस में रोमन न्यूमेरिकल में आएगा। और उसके बाद जो है ये क्लोरीन है तो यहाँ पर आप लिखोगे क्लोराइड। सो द करेक्ट IUPAC नेम फॉर CONH3 इज़ हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इस तरह से ये जो है इसका IUPAC नेम बनता है। इसी तरह से चलिए आते हम K4FeCN6 लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स जो है आपको अनायनिक मिलता है। अब यहाँ पे एक ख़ास बात जो ध्यान रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स जो है केटायनिक है,
जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये जो है केटायनिक है, तो इसके अंदर जो है मेटल का जो नेम होगा वो एज इट इज़ द नेम ऑफ द मेटल इन एलिमेंटल फॉर्म जो हम लिखते हैं। जैसे कोबाल्ट को आप जो है कोबाल्ट लिखोगे, प्लेटिनम को प्लेटिनम लिखोगे, कॉपर को कॉपर लिखोगे, आयरन को आप आयरन लिखोगे, सिल्वर को सिल्वर लिखोगे, इसी तरह से निकेल को निकेल लिखोगे, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम लिखोगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर अनायनिक फॉर्म में है तो उस वक्त आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, तो अनायनिक फॉर्म में जब आप जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखोगे तो यहाँ पर मेटल के जो नेम्स होंगे उसको जो है आप 8 पर जो है एंडिंग करोगे, 8 पर जो एंडिंग करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एल्यूमिनियम है तो आप इसको लिखोगे एल्यूमिनेट, प्लेटिनम मेटल है तो आप लिखोगे प्लेटिनेट, इसी तरह से निकेल अगर आपके पास में है तो आप इसको लिखोगे निकेलेट, ओके। इसी तरह से अगर क्रोमियम है तो आप इसको लिखोगे क्रोमेट, लाइक दिस। अब आपके पास में आयरन मेटल है तो इसका जो लैटिन वर्ड जो है उसके हिसाब से आप इसको लिखोगे फेरेट। ध्यान रखिए आयरनेट नहीं लिखना है, दिस इज़ नॉट करेक्ट, आयरनेट नहीं लिखना है बल्कि फेरेट जो लैटिन वर्ड में इसका नेम है उसको जो है 8 बनाकर जो लिखना है। इसी तरह से आप देखो कॉपर अगर आपके पास में है तो आप इसको लिखिए क्यूपरेट, सिल्वर अगर आपके पास में है तो आप इसको लिखिए आर्जेंटेट, इसी तरह से अगर गोल्ड है तो आप इसको लिखिए ऑरेट, लाइकवाइज। तो इस तरह से ये ख़ास बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसका जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है दे सकते हैं। तो आप देखिए पहले केटायन आपको लिखना है, केटायन जो है 4 नंबर्स में है तो इसको जो है टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है बल्कि आप इसको सिर्फ लिखोगे पोटेशियम। तो ये केटायन का नेम हो गया। अब अनायन के नेम के अंदर हम जो है पहले क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हेक्सा, फिर जो है साइनिडो है ये साइनिडो, और उसके बाद देखिए आयरन जो है ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो हम इसको लिखेंगे फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें जो है 2 है तो हम इसको जो इस तरह से लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट, और पैरेंथेसिस के अंदर जो है रोमन न्यूमेरिकल में इस आयरन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लिखेंगे, ये यहाँ पर 2 है। तो इस तरह से इसका करेक्ट नेम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट 2। तो बहुत आसानी के साथ हम यहाँ पर जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक बात मैं आपको और बता दूँ कि आपके पास में CONH36 3+ और एक है आपके पास में FeCN6 4-, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ जो है आयोनिक फॉर्म में, ये केटायनिक है और ये अनायनिक है। अब ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, ये हो जाएगा हेक्सा अमाइन, उसके बाद आ गया कोबाल्ट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3, और आगे एक वर्ड जो है आपको बढ़ा देना है आयन, क्योंकि ये आयोनिक फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो गया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन। इसी तरह से ये हो जाएगा हेक्सा साइनिडो फेरेट 2, और आगे वर्ड जो है आयन बढ़ा देना क्योंकि ये अनायनिक एंटिटी है। तो इस तरह से ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नेम से आप जो है दोगे। इसी तरह से द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज़ नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द केटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो जो केटायनिक कॉम्प्लेक्स का जो हम नेम लिखते हैं उसमें जो है आप जो है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के जो है नेम लिखोगे। फॉर एग्जांपल निकेल, और उसके साथ में हम जो है 4 कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते हैं तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल। तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स से जैसा लिखना है, और यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो आप जो है टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ये जो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखोगे। तो कुछ एग्जांपल जो है आपकी बुक में दी हुई है, उन एग्जांपल के हिसाब से हम देखते हैं कि उसका करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा और हम उसको जो है किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेट अस सी, पहली एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है दैट इज़
क्रोमियम के साथ जो है 3 अमोनिया लिगेंड और 3 वाटर लिगेंड है। तो ये हो गया Cr NH3 थ्राइस H2O थ्राइस और बाहर जो है काउंटर आयन जो है Cl3 है। 3 क्लोराइड्स यहाँ पर हैं। तो अब इसको जो है देखिए किस तरह से लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आपको जो है ये लिगेंड्स को अरेंज करना है। तो देखिए ये अमाइन है और ये एक्वा है। तो अमाइन जो है अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में पहले आएगा, एक्वा बाद में आएगा। दोनों ए से स्टार्ट होता है, लेकिन सेकंड लेटर जो है यहाँ पर अमाइन में एम आता है और यहाँ पर जो है क्यू आता है। तो उसके हिसाब से देखिए, तो पहले जो है अमाइन आएगा। तो हम यहाँ पर जो है 3 नंबर्स में अमाइन देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्राई अमाइन। और एक्वा भी जो है 3 नंबर्स में है, तो ये हो जाएगा ट्राई एक्वा। उसके बाद जो है मेटल यहाँ पे है क्रोमियम और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर जो है 3। तो हम 3 लिखकर आगे जो है काउंटर आयन जो है जो अनायनिक फॉर्म में वो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। तो करेक्ट नेम जो है आपको मिलेगा, दिस इज़ ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा। उसके बाद मेटल है क्रोमियम, फिर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में आप जो है न्यूमेरिकल रोमन लेटर्स में आप जो है 3 लिखिए और आगे इसको जो है लिख दीजिए क्लोराइड। तो ये जो है करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर इस कॉम्प्लेक्स का मिलता है। उसके बाद आप देखिए दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है आपको मिलता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल की जो क्रोमियम इसमें आपको दिख रही है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जो है प्रेजेंट है। तो हमने अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में इसको जो है अरेंज कर दिया और सब जो है एक साथ लिखना है विदाउट एनी स्पेस। यहाँ पर जो है कहीं भी आपको जो है स्पेस नहीं देना है, विदाउट एनी स्पेस आपको जो है ये पूरा नाम ये जो है एक सिंगल वर्ड जो है दिखना चाहिए। ठीक है, ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है, कहीं पर जो है स्पेस या गैप आपको देना नहीं है। ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये पूरा जो है ये इस गिवन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स हमारे पास है कोबाल्ट के साथ हम जो है यहाँ पर इथाइलिन डायमाइन दैट इज़ इथेन 1,2 डायमाइन लेंगे और जो है काउंटर आयन इसमें जो है सल्फेट है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो है इथाइलिन डायमाइन जो है 2 नंबर्स में है और मेटल है कोबाल्ट। कोबाल्ट NH2 CH2 CH2 NH2 2 नंबर्स यहाँ पर हो गया। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी आने के बाद जो है हम यहाँ पर जो है सल्फेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा SO4 3। अब इसको जो है हम IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे। तो आप देखिए ये इथाइलिन डायमाइन है जिसको हम इथेन 1,2 डायमाइन लिखेंगे और चूँकि ये पॉलीडेंटेड लिगेंड या सिंपली डाइडेंटेड लिगेंड है तो हम इसके नेम को जो है पैरेंथेसिस में लिखेंगे और ये 2 नंबर्स को हम जो है बिस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ ये 3 है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे ट्रिस। ट्रिस लिखने के बाद जो है ब्रैकेट के अंदर जो है इस लिगेंड का जो है नेम लिखेंगे। उसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इसमें जो है 3 है और फिर जो है सल्फेट जो है यहाँ पे काउंटर आयन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं सबसे पहले ट्रिस, उसके बाद ब्रैकेट में इथेन 1,2 डायमाइन, ब्रैकेट कंप्लीट। क्योंकि यहाँ पर जो है इसके नेम में डाई प्रेजेंट है इसलिए हम यहाँ पर ट्रिस ये नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है यूज़ करेंगे। तो हो गया ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन। उसके बाद जो है मेटल है कोबाल्ट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3 और उसके बाद जो है काउंटर आयन आपको मिलता है सल्फेट। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर दे सकते हैं। अब एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, सिल्वर का जो है यहाँ पर जो है डबल जो है कोऑर्डिनेशन जो है दिया हुआ है जिसमें एक जो है अमोनिया लिगेंड है और एक जो है साइनाइड लिगेंड है। तो चलिए देखते हैं कि उसको जो है नोमेनक्लेचर हम किस तरह से देंगे। तो सिल्वर के साथ जो है 3 अमोनिया है, 2 अमोनिया है। इसी तरह से जो है सिल्वर के साथ जो है 2 साइनाइड है। ठीक है, तो AgNH3 ट्वाइस ये एक हो गया और इसके साथ में AgCN ट्वाइस ये दूसरा हो गया।
अब इसका नॉमेनक्लेचर आपको देना है। तो यहाँ पर जो है डबल एंटिटी आपको दिखती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो पहले आप इसको जो है कैटायनिक कंसिडर कीजिए और इसको अनायनिक कंसिडर कीजिए, और दोनों के अंदर जो है मेटल सिल्वर जो आपको दिखती है इसका जो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो दोनों जगह पर जो है आपको इस सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है 1। तो आप देखिए कि 2 अमोनिया प्रेजेंट है इसलिए डायमाइन हुआ, और उसको जो है आप लिखोगे सिल्वर। तो ये हो जाएगा डायमाइन सिल्वर, ब्रैकेट में जो है 1 लिखोगे, और उसके बाद जो है ये डायसाइनिडो, ठीक है, डायसाइनिडो, ये हो जाएगा डायसाइनिडो। और उसके बाद ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए आर्जेंटेट आप इसको लिखोगे, आर्जेंटेट, और इसकी भी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी। तो इस तरह से इसका जो है सही जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा, दिस इज़ डायअमाइन सिल्वर फर्स्ट, डायसाइनिडो आर्जेंटेट फर्स्ट। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बहुत आसानी के साथ जो है आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर दे सकते हो। अब आप अपनी बुक में देखिए बहुत सारे जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है दिए हुए हैं, एग्जांपल्स के अंदर जो है आपको दिए होंगे, इंटेक्स क्वेश्चन के अंदर जो दिए होंगे, तो आप वहाँ से जो है प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत आसानी के साथ आप इसका नॉमेनक्लेचर दे सकते हो। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं तो उसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्सेस दिए होते हैं, उसके जो है 1 2 3 4 आपको जो है उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। सही ऑप्शन जो है ये रूल्स को फॉलो करके आपको जो है डिसाइड करना है, या फिर नॉमेनक्लेचर दिया जाएगा उसके ऊपर से कौन सा स्ट्रक्चर जो है, कौन सा फार्मूला बनता है, वो आपको जो है डिसाइड करना होगा। तो इसकी जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करोगे बार बार, है ना, तो रूल्स को फॉलो करते हुए, तो रूल्स को आप जो है बहुत अच्छी से इसकी जो है बार बार जो स्टडी कीजिए, रूल्स को जो है आप अपने माइंड में रखिए, तो बहुत आसानी के साथ जो है आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर डिसाइड कर सकते हो, या नॉमेनक्लेचर पे से उसका फार्मूला जो है सही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज़ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलिए देखते हैं कि आइसोमर्स आर 2 or more कंपाउंड दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो आप देखिए कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन उसके जो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यहाँ पर एटम्स की बात हम करें तो वो लिगेंड्स होते हैं जनरली, तो लिगेंड्स के जो है डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स द आइसोमर्स डिफर इन 1 or more फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो डेफिनेटली जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होने के जो है चांसेस हैं। तो इसमें जो है 2 प्रिंसिपल टाइप आपको मिलेगी। पहली टाइप होगी स्टेरियो आइसोमेरिज्म और दूसरी टाइप होगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें पहली टाइप स्टेरियो आइसोमेरिज्म और दूसरी टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये 2 प्रिंसिपल टाइप्स आपको जो है मिलती है। अब हम 1 by 1 जो है दोनों टाइप को जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आते हैं हम जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है। तो स्टेरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फार्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। तो देखिए यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल कहते हैं इन स्पेस। स्पेस में जो है ये अरेंजमेंट क्या हो सकता है, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। ये लिगेंड्स जो हम इसमें अटैच करते हैं तो इसका अरेंजमेंट जो है क्या हो सकता है, उसको हम नाम देंगे स्पेशियल अरेंजमेंट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट बॉन्ड्स। तो इसके अंदर जो है आपको जो है डिफरेंट बॉन्ड्स भी मिलेंगे। तो इसकी जो है कुछ डिटेल जो है स्टडी हम जो है करेंगे। तो देखिए कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए पहले हम जो है स्टेरियो आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करते हैं। इसमें जो है फर्दर जो है ये 2 टाइप्स हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा यहाँ पे आपको जो है मिलेगा दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पहला हुआ ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है यहाँ पर ऑप्टिकल।
तो हम वन बाय वन जो है दोनों को जो है स्टडी करेंगे, दोनों को हम जो है देखते हैं कि इसमें क्या आपस में जो है इसका जो है डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। तो लेट अस सी फर्स्ट वन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए दिस टाइप ऑफ isomerism arises in heteroleptic complexes due to different possible geometric arrangement of the ligands। तो यहाँ पर जो एक ख़ास बात जो आपको ध्यान रखना है कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो है इस टाइप का जो है अरेंजमेंट मिलता है। तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किसको कहते हैं? जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड जो है इसके साथ में जो है कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड एज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस बिहेवियर आर फाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर्स 4 and 6। तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर आप लेते हो तो जनरली हम जो है यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है कंसिडर करेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ऑक्टाहेड्रल जो है कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो इसके अंदर जो है देखते हैं कि दो टाइप के जो है कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे, दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे। एक होगा सिस आइसोमर और दूसरा होगा ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर जो है किसको कहते हैं? अब यहाँ पर देखिए कि दो एक जैसे लिगेंड्स अगर जो है ये जो है साइड बाय साइड मीन्स यहाँ पर जो है एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं तो आप उसको जो है नाम दीजिए सिस आइसोमर। और वही आइडेंटिकल लिगेंड्स अगर जो है अपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं तो आप इसको नाम दीजिए ट्रांस आइसोमर। अब यहाँ पर देखिए कि सिस और ट्रांस आइसोमर ये दोनों टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 रखते हैं, मीन्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से जो है आप इसको जो है बहुत आसानी समझ लेंगे। तो आप देखिए प्लेटिनम के साथ में जो है 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया जो अटैच है, तो इस पर जो है सिस और ट्रांस आइसोमर हम जो है किस तरह से बना सकते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए प्लेटिनम है तो क्लोरीन यहाँ पर जो है 2 है, देखिए दोनों एडजेसेंट पोजीशन है। इसी तरह से यहाँ पर अमोनिया लिगेंड ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो इसको आप जो है नाम दोगे सिस आइसोमर। तो द 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स आइदर क्लोरीन और 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स अमोनिया आर प्रेजेंट टू द एडजेसेंट पोजीशन ऑफ ईच अदर। ये दोनों बाजू बाजू में है, तो इस तरह से हम इसको जो है सिस आइसोमर कहेंगे। अब यही चीज़ जो है आप अपोजिट कर दीजिए। तो लुक हियर, प्लेटिनम यहाँ पर क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन, देखिए दोनों एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। इसी तरह से ये जो अमोनिया है दूसरे अमोनिया के अकॉर्डिंग जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये अपोजिट पोजीशन पर जो है लिगेंड्स अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सो इट इज़ ट्रांस आइसोमर। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपको इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है किस तरह से शो करेंगे। तो देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ इसमें कि सेंट्रल मेटल एटम इसमें जो है कोबाल्ट है जिसमें 2 क्लोरीन और 4 अमोनिया है। तो हम इसको लिखेंगे COCl2 NH3 नंबर्स, ये जो है कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर जो ये केटायनिक फॉर्म में है, ये जो है प्लस मींस केटायन के फॉर्म में केटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। तो हम इसको जो है देखते हैं कि किस तरह से इसको जो है एडजस्ट करेंगे। तो लुक हियर, सेंट्रल पोजीशन यहाँ पर जो है कोबाल्ट की है, उसके बाद जो है देखिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जो अरेंजमेंट है 6 यहाँ पर जो है बॉन्डिंग्स होंगी। अब देखिए ये जो क्लोरीन्स है, ये क्लोरीन्स को आप जो है यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन ले लीजिए, तो ये आपको मिलता है सिस, और बाकी जो है अमोनिया को आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिए दिस इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये एडजेसेंट पोजीशन जो है यहाँ पर क्लोरीन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसलिए हम इसको जो है नाम देंगे दिस इज सिस आइसोमर। और इसी का ट्रांस देखिए क्या होगा, कोबाल्ट, उसके बाद जो है 4 यहाँ पर जो है प्लेन पर और एक प्लेन के ऊपर और एक नीचे। तो ये दोनों क्लोरीन्स को जो है आप यहाँ पर जो अपोजिट पोजीशन दे दीजिए, और बाकी अमोनिया को आप यहाँ पर लिख दीजिए। 4 अमोनिया जो है यहाँ पर इंडिकेट होंगे। तो देखिए ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है लाइक दिस। सो दिस इज ट्रांस। तो ये जो है आप देख रहे हो कि एडजेसेंट पोजीशन है, इसलिए ये सिस आइसोमर है।
ये अपोजिट पोजीशन है, इसलिए ये ट्रांस आइसोमर है। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है देखेंगे। अब इसी टाइप का जो है आइसोमेरिज्म जो है एक डाइडेंटेड लिगेंड वाली सीरीज़ अगर आप कंसिडर करो तो आप यहाँ पर देखिए कि MX4 टाइप का जो है कॉम्प्लेक्स आपके पास में था, जिसमें जो है 4 लिगेंड एक जैसे डिफरेंट थे, MX2L2। इस तरह से जो है आपके पास में ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जिसमें X और L जो है ये डिफरेंट वेराइटी ऑफ लिगेंड्स हुए। उसके बाद जो है ऑक्टाहेड्रल में आपको मिलता है MX2L4, इस टाइप का जो है कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है। तो X यहाँ पर से फॉर एग्जांपल क्लोरीन लीजिए और L जो है यहाँ पर जो है अमोनिया लीजिए, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब एक दूसरे टाइप का जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर डाइडेंटेड लिगेंड होगा, जिसको आप LL से जो है रिप्रेजेंट करोगे, तो ये फार्मूला बनेगा MX2LL2। इस तरह का जो है कॉम्प्लेक्स बनता है, मीन्स डाइडेंटेड लिगेंड 2 नंबर्स में है और यूनिडेंटेड लिगेंड इसमें जो है 2 नंबर्स में है। अब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम जो है किस तरह से इंडिकेट करेंगे, तो लेट अस सी द एग्जांपल। इसमें आपके पास जो है डाइडेंटेड लिगेंड जो है वो है इथेन 1,2 डायअमाइन, ठीक। तो हम इसको लेंगे एग्जांपल, कोबाल्ट के साथ में जो है 2 क्लोरीन लीजिए, तो ये हो गया COCl2 और ये इथेन 1,2 डायअमाइन 2 नंबर्स में है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स को हम जो है किस तरह से जो इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ पर हमने जो है एब्रीविएशन यूज़ किया है। अब इसको जो है स्ट्रक्चर में जो है किस तरह से इंडिकेट करना है, तो लुक हियर, ये हो गया कोबाल्ट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये 2 क्लोरीन को जो है आप एडजेसेंट पोजीशन दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये आपको मिलता है ये सिस आइसोमर। उसके बाद जो है बची हुई पोजीशंस पर जो है आप क्या कीजिए, इथाइलिन डायमाइन, तो इथाइलिन डायमाइन जिसको हम इथेन 1,2 डाइन कह रहे हैं, 1,2 डायअमाइन कह रहे हैं, ये जो है डाइडेंटेड लिगेंड है। तो हम इसको यहाँ पर जो है शॉर्ट में ईन लिखेंगे और इसको इस तरह से जो है कनेक्ट करेंगे, और इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे ईन और इसको हम जो है कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया आपके पास में सिस आइसोमर। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ सिस, और इसका ट्रांस कैसे बनेगा, देखिए कोबाल्ट और ये यहाँ पर जो है क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, ये अपोजिट पोजीशन हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है इथाइलिन डायमाइन कंसिडर कीजिए इस तरह से, इसी तरह से ये ईन। ध्यान रखिए कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, बस यहाँ पर जो है ये डाइडेंटेड लिगेंड है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है 2 डोनर पॉइंट के ज़रिए से इसको कोऑर्डिनेट किया हुआ है, यहाँ भी जो है 2 डोनर पॉइंट के साथ में ये कोऑर्डिनेट किया है, तो ये हो जाएगा ट्रांस। तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मिलता है। अब एक बात और ध्यान रखिए कि अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑकर्स इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑफ द टाइप MA3B3। यहाँ पे हम जो है एक टाइप लेंगे MA3B3। तो इस टाइप के जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है हम किस तरह से कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम इसको शो करेंगे, जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे। तो एग्जांपल यहाँ पे लीजिए कि सेंट्रल मेटल एटम जो है कोबाल्ट है, उसके बाद जो है एक टाइप का जो लिगेंड अमोनिया है और दूसरे टाइप का लिगेंड जो है वो NO2 दैट इज़ नाइट्रेटो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोबाल्ट NH3 थ्राइस NO2 थ्राइस। अब इसको हम जो किस तरह से इंडिकेट करेंगे, लुक हियर, ये हो गया कोबाल्ट, उसके बाद जो है ये, ठीक है। अब आप देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर अमोनिया 1 2 3 और उसके बाद जो है NO2 1 2 3, और इसको मैं जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पर जो एक बात समझने वाली है कि अगर 3 डोनर एटम जो है सेम लिगेंड जो है ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो जो है कॉर्नर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन को जो है ऑक्यूपाई करते हैं और इस तरह से वो एक फेस बनती है। आप देखिए कि यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल जो बनता है तो इसके अंदर जो टोटल 8 जो है फेसेस होती है, इसलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। कैसे, देखिए ये प्लेन है
आप इसको जो है प्लेन कंसिडर कीजिए। दो लिगेंड जो है इस तरह से देखिए फेस जो है बनाएंगे, ये अपेक्स पर यहाँ पर जा रहा है, तो ये दो लिगेंड जो है यहाँ पर जो है दोनों साइड में इस तरह से आएंगे और दो लिगेंड जो है इस तरफ से अटैच होंगे, तो इस तरह से ये 4 फेस बनती है, ऊपर की 4 फेस और ऐसी जो है नीचे की इस तरह से और इस तरह से ये 4 फेस। इसलिए यहाँ पर हम इसको जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो फेस बनती है एक साइड की, लुक हियर, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी जो है ट्रायंगुलर फेस बनती है, इसको हम नाम देंगे फेस, एक साइड जिसको कहिए। तो ये ऑक्टाहेड्रॉन की जो है एक साइड जो है ट्रायंगुलर बनती है। अब आप देखिए कि जो आइडेंटिकल लिगेंड है उसकी पोजीशन के हिसाब से देखिए तो पूरी एक फेस जो है ये इस लिगेंड से जो है ऑक्यूपाई होती है। तो देखिए नीचे वाली फेस हम देखते हैं NO2, ये वाली, इस फेस को जो है मैं यहाँ पर जो है शेडेड कर देता हूँ। तो नीचे वाली देखो एक फेस जो है ये आइडेंटिकल लिगेंड NO2 से ऑक्यूपाई है। इसी तरह से आप देखिए ये ऊपर वाली जो फेस है दिस वन, ये सब के सब जो है तीनों अमोनिया से जो है ये ऑक्यूपाई हो रही है। लुक यार, इसको मैंने शेडेड कर दिया। तो वन फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन इज ऑक्यूपाइड बाय द आइडेंटिकल लिगेंड। तो ये जो है कॉर्नर्स पर जो है प्रेजेंट है। तो देखिए ये एक कॉर्नर फेस का, ये दूसरा कॉर्नर फेस का और ये तीसरा कॉर्नर फेस का। इसी तरह से नीचे वाला जो फेस बनता है तो ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर और ये तीसरा कॉर्नर। तो इफ़ द आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द फेस, देन इट इज़ कॉल्ड एज द आइसोमर, दैट इज़ कॉल्ड एज फेशियल, और इसको जो है शॉर्ट में हम नाम देंगे फैक, एंड इट इज़ कॉल्ड फेशियल आइसोमर। क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही टाइप का लिगेंड जो है वो किसी एक फेस को जो है पूरा ऑक्यूपाई करता है, तो इस तरह से हम जो है इसको नाम देंगे फेशियल आइसोमर, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं फैक। ठीक है। अब दूसरा इसका जो है आप देखोगे तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, दिस इज़ फैक। अब यही चीज़ आप देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑक्टाहेड्रॉन का जो मेरिडियन पोजीशन है, तो ये मेरिडियन को अगर ऑक्यूपाई करता है, जिसको हम मेरिडियन कहेंगे, मेरिडियन मीन्स हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन को जो है ये क्रॉस करता है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो देखोगे तो वो जो है दूसरे टाइप का आइसोमर बनेगा। तो ध्यान रखना है कि व्हेन द पोजीशंस आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन देन वी गेट मेरिडियोनल आइसोमर। इसको हम नाम देंगे मेरिडियोनल, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे मेर आइसोमर। तो एक जो है आइसोमर होगा फैक और दूसरा आइसोमर होगा मेर। अब ये कैसी पोजीशन होगी देखिए, अमोनिया की पोजीशन आप देखिए और NO2 की पोजीशन देखिए। तो यहाँ पर जो है अमोनिया होगा, ये एक पोजीशन NO2, ये दूसरी पोजीशन NO2 की, और यहाँ पर जो है आपको NO2 की तीसरी पोजीशन मिलेगी, और बाकी जो है अमोनिया आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो अब इसके हिसाब से देखिए कि मेरिडियन कैसे जो है बनता है। तो आप देखिए पहले अमोनिया को हम जो कनेक्ट करते हैं, लुक हियर, ये पोजीशन, दिस विल फॉर्म द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन। तो ये एक मेरिडियन जो है मैं यहाँ पर जो है इसको शेडेड कर देता हूँ। तो ये ऑक्टाहेड्रॉन का हाफ, जैसे आप जो इसको मेरिडियन पोजीशन जो कह सकते हो, इट विल ऑक्यूपाई द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन। और दूसरा आप देखोगे ये वाला नाइट्रो जो NO2 है, ये पोजीशन आप देखिए, ये दूसरा मेरिडियन है। इसको मैं शेडेड नहीं करता हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैंने जो है बोल्ड लाइन से इसको जो है इंडिकेट किया है। तो इस टाइप की कंडीशन को आप जो है नाम दोगे मेरिडियोनल, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं मेर। तो ये एक टाइप का जो है आइसोमेरिज्म, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की टाइप में आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो इस तरह से ये आपको जो है पहली टाइप मिलती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट जो है टाइप, दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ज्योमेट्रिकल यहाँ पर कंप्लीट हुआ, मैं आगे बढ़ता हूँ, दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट मोड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। डिफरेंट मोड ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स
प्लेन पोलराइज लाइट को जो है राइट हैंड साइड की तरफ जो है अगर रोटेट करता है तो आप उसको जो है नाम दीजिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसको जो है आप स्मॉल डी या जो है प्लस साइन से इंडिकेट करोगे। तो यहाँ पर जो है डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट हैंड साइड, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो है प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है रोटेट करता है तो आप उसको नाम दीजिए लेवो रोटेटरी। लेवो रोटेटरी, और इसको स्मॉल एल या माइनस साइन से जो इंडिकेट करते हैं, और लेवोस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रोटेशन पर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है रोटेट होती है, उसकी बेसिस पर जो है आप यहाँ पर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है डिसाइड करोगे। और ये दोनों ही टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ये आपस में एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, और इन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम नाम देंगे इनएंशियोमर्स। तो इनएंशियोमर्स जो है आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा होगा लेवो रोटेटरी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे, जिसमें आप डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी सब्सटेंसेस कहोगे, जिसको सिंपली हम जो है डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इनएंशियोमर्स कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ पहले। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसका जो है मिरर इमेज लेकर जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोबाल्ट के साथ इथेन 1,2 डाइइन मीन्स COEN थ्राइस प्लस, ये जो है कॉम्प्लेक्स हमारे पास में +3। तो यहाँ पर आप देखिए कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब इसके साथ जो है आप इथेन 1,2 डाइइन जो है अटैच कीजिए। एक यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, और इसको जो है ये डाइडेंटेड लिगेंड है। फिर एक यहाँ पे अटैच करता हूँ, तो ये देखिए दूसरा डाइडेंटेड लिगेंड हो गया, और ये इसका एब्रीवेशन यहाँ यूज़ किया, तो ये तीसरा डाइडेंटेड लिगेंड। और ये इस तरह से आप जो है 3+ लिख दिए, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं, हो गया। तो ये हो गया D, और इट इज़ प्लस, इट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब क्या कीजिए, आप यहाँ पर जो है मिरर बनाइए, एक कंसिडर कीजिए कि दिस इज़ मिरर, और इसका जस्ट जो है मिरर इमेज जो है आप बना दीजिए लाइक दिस। तो ये आपको यहाँ मिलेगा, उसके बाद ये आपको इधर दिख रहा है, और ये यहाँ पर, और यहाँ पर 3+। तो दिस इज़ लेवो और माइनस। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ, ये लेवो। तो ये पूरे मॉलिक्यूल को उठाकर कॉम्प्लेक्स को इसके ऊपर रखते हैं, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता है, इसलिए हम इसको जो है इनएंशियोमर्स का नाम देते हैं। तो ये एक ऑप्टिकल आइसोमर है। तो इट इज़ द पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके पास जो है एक ऐसा जो है कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर प्लेटिनम के साथ में जो है 2 क्लोरीन और 2 इथेन 1,2 डायमाइन जो है, तो उसको जो है किस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो लुक हियर, यहाँ पर जो हम सेंट्रल मेटल एटम जो है प्लेटिनम कंसिडर करेंगे। प्लेटिनम के साथ में आपको जो है 2 क्लोरीन मिलेगा, तो हम लिखेंगे PtCl2 एंड En ट्वाइस, और इसके ऊपर जो है कॉम्प्लेक्स पर जो है आपको 2+ जो है चार्ज मिलेगा। तो इसको इंडिकेट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन को जो है आप क्या कीजिए कि एडजेसेंट पोजीशन प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया प्लेटिनम, तो ये हो गया एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। अब ये आप यहाँ पर एक लगाइए, तो ये डाइडेंटेड लिगेंड हुआ, और ये दूसरा यहाँ पर ये डाइडेंटेड लिगेंड। तो दिस इज़ D और प्लस, और यहाँ पर आप जो इसको 2+ कर दीजिए, और उसके बाद जो यहाँ पर आप इसका मिरर बना दीजिए। मिरर इमेज जब आएगा तो देखिए CO, तो ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये आ गया इथाइलिन डायमाइन या इथेन 1,2 डायमाइन, इस तरह से। एंड सॉरी नॉट, हाँ 2+ यहाँ पर है, यस करेक्ट। तो ये हो गया D और प्लस, एंड दिस इज़ L और माइनस। तो इस तरह से ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ,
ये लेवो रोटेटरी सब्सटेंस हुआ। तो इस तरह से दोनों आपस में एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं और ये जो है इनएंशियोमर्स है। तो इट इज़ अ पेयर ऑफ इनएंशियोमर। तो ये आपको जो है मिलता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए अब जो है नेक्स्ट हम आते हैं अगली टाइप जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो यहाँ पे अराइज होता है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो है टाइप है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप जो यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो इसके अंदर जो है आपको टोटल 4 टाइप के जो है आइसोमर्स मिलते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जो आपको बताता हूँ वन बाय वन। चार टाइप के आइसोमर में आपको पहला मिलेगा लिंकेज आइसोमर, दूसरी टाइप आपको मिलेगी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, तीसरी जो आपको मिलेगी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और चौथी टाइप आपको मिलेगी सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है, दिस लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग द एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर आप जो ध्यान रखिए एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, इसमें जो है आपको यूज़ करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द यूनिडेंटेड लिगेंड, जैसे कि आप देखिए कि NO2, इसके पहले मैंने आपको बताया था। तो ये मेटल के साथ में नाइट्रोजन जो है ये अटैचिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन के साथ हुआ। इसी तरह से ये मेटल में आप देखिए कि ऑक्सीजन के साथ अगर ये जो है अटैच होता है, तो ये इस तरह से आपको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है NO2 ये नाइट्रो जो लिगेंड है इसके साथ भी आप देख सकते हो। इसी तरह से जो है थायोसाइनाइड आयन जो है इसके अंदर भी आप देखोगे कि मेटल के साथ में जो है कार्बन भी सल्फ़र के साथ भी जो है ये अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी जो है अटैच हो सकता है। तो दूसरा देखिए SCN है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है। तो ये SCN जो है एज इट इज़ सल्फ़र के साथ में यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेटेड है और इसी तरह से मेटल जो है नाइट्रोजन के साथ में जो है कोऑर्डिनेटेड हो सकता है। तो इस तरह से ये 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बनते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमर्स। तो दीज मॉलिक्यूल्स और दीज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैव सेम फार्मूला बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, डोनर पॉइंट इन द एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के साथ में अटैचमेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में है। और इस लिगेंड के अंदर आपको दिख रहा है कि मेटल जो है सल्फ़र के साथ कोऑर्डिनेटेड है और यहाँ पर मेटल नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेटेड है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये जो है 2 डिफरेंट टाइप के आइसोमर शो करता है। सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर सेड टू बी लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। CONH3 CONH3 उसके बाद जो है NO2 जो है एक सिंगल आप यहाँ लीजिए और इसकी जो है काउंटर आयन जो होगा Cl2। तो यहाँ पर आप देखोगे कि NO2 के साथ में नाइट्रोजन के साथ जो ये अटैच है। तो नाइट्रोजन के साथ जो है अटैच होगा तो ये आपको जो है नाइट्राइड लिगेंड जो है मिलेगा। तो नाइट्राइड लिगेंड के साथ में जो है आप देखोगे कि नाइट्रोजन का अटैचमेंट है और यही चीज़ आप देखोगे तो ये हो जाएगा CONH3 इस तरह से और ये हो गया Cl2। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन के साथ भी जो है इसका अटैचमेंट है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो है आपस में एक दूसरे के लिंकेज आइसोमेरिज्म हुए। ठीक है, चलिए दूसरा आते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर आप देखिए कि 2 डिफरेंट मेटल्स अगर कैटायनिक और आयनिक फॉर्म के अंदर जो है एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करते हैं, तो अगर लिगेंड्स का एक्सचेंज जो है मेटल के साथ हो जाए तो आप देखोगे कि उन कॉम्प्लेक्सेस को आप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है नाम दोगे। एग्जांपल लेते हैं हम कोबाल्ट को 6 अमोनिया के साथ, ये एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है और उसके बाद जो है क्रोमियम को 6 साइनाइड के साथ जो अटैच कीजिए तो ये आपके पास में जो है कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि कोबाल्ट और क्रोमियम दोनों का जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3 है।
दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तब आप क्या करना है कि सिर्फ लिगेंड का जो है एक्सचेंज कर दीजिए मेटल के साथ में। तो सेकंड जो इसका आइसोमर बनेगा CO, तो ये साइनाइड लिगेंड यहाँ पर ले आइए आप, और ये अमोनिया जो है आप इसके साथ में अटैच कर दीजिए। तो दिस टू कॉम्प्लेक्सेस आर द कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो यहाँ पर जो है अमोनिया का कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट के साथ में है, जबकि यहाँ पर अमोनिया का कोऑर्डिनेशन क्रोमियम के साथ में है, और यहाँ पर साइनाइड का कोऑर्डिनेशन क्रोमियम के साथ में है, और इसमें साइनाइड का कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट के साथ में है। तो दिस टू कॉम्प्लेक्सेस आर द कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि काउंटर आयन जो है डिफरेंट होते हैं। आपके पास जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है 2 डिफरेंट हैं, सबका स्ट्रक्चर आपको जो है देखोगे तो उसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है आपको सेम नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, सब कुछ बराबर है, लेकिन जब आप उसका आयोनाइजेशन करोगे तो आपको जो है डिफरेंट आयन्स मिलेंगे। तो काउंटर आयन जो है आपको यहाँ पर जो डिफरेंट मिलेगा। तो दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द काउंटर आयन इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट is itself a potential ligand and can displace a ligand which can then become the counter ion। तो इसमें जो है एक एग्जांपल लीजिए, CONH3 CONH3 ये आपके पास मिलता है, और इसके साथ में जो है आप सल्फेट लीजिए SO4 और उसके बाद जो है काउंटर आयन जो है Br लीजिए। ये जो काउंटर आयन है ये इटसेल्फ लिगेंड के भी तौर पर जो है एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, इसको जो है रिप्लेस करेगा। तो देखिए इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH3Br और SO4 जो है ये काउंटर आयन बन जाएगा। तो अब जब आप इसका आयोनाइजेशन करोगे तो ये वाला जो है आयोनाइजेशन होने के बाद जो है Br माइनस आयन फॉर्म करेगा, और ये आयोनाइज होने के बाद SO4 2 माइनस आयन जो फॉर्म करेगा। तो ये काउंटर आयन्स यहाँ पर जो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये काउंटर आयन जो अंदर वाले लिगेंड को एक्सचेंज कर रहा है, ये खुद भी जो है एज ए लिगेंड बिहेव करना चाहिए। तो ये बात जो है ध्यान से आपको जो है याद रखना है। तो यहाँ पर जो है ब्रोमीन Br माइनस और यहाँ पर जो है सल्फेट SO4 2 माइनस, ये काउंटर आयन्स बनते हैं। सो दिस टू कॉम्प्लेक्सेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए आप आते हैं लास्ट वाला, दैट इज़ सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, तो इसकी वजह से ध्यान रखिए कि दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज़ नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इन केस वेयर वाटर इज़ इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो हम इस टाइप के आइसोमेरिज्म को नाम देंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और इसी के एग्जांपल हम जो है जनरली स्टडी करेंगे। तो सॉल्वेंट जो है यहाँ पर अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो हम इसको जो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का जो है नाम देंगे। आप ध्यान रखिए दिस इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के जैसा है। तो इसमें क्या होगा कि सॉल्वेट आइसोमर्स डिफर बाय वेदर or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion or merely present as a free solvent molecule in the crystal lattice। तो ये कॉम्प्लेक्स का जो क्रिस्टल लैटिस है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है कुछ जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, और कुछ जो है फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के तौर पर जो है ये आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर जो है प्रेजेंट होगा। तो इसके नंबर के डिफरेंस के ऊपर से आप जो है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को जो है स्टडी कर सकते हो। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, और फिर आप जो है 1 बाय 1 जो है इसको आसानी के साथ जो है समझ सकते हो कि हम इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जो है किस तरह से कह सकते हैं। तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है ये कोऑर्डिनेटेड है, और 3 क्लोराइड आयन जो है ये आयोनाइजेशन स्फीयर में है। तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स CrH2O6 और फिर बाहर जो है 3 क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर जो ये पहला आइसोमर बनता है, तो ये एक्वा कॉम्प्लेक्स है, इसका कलर आपको मिलेगा वायलेट। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो काउंटर आयन है ये खुद भी जो है एक लिगेंड के तौर पर जो है काम करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सपोज एक क्लोराइड आयन यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को जो है रिप्लेस करता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट ये फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के तौर पर जो है ये प्रेजेंट होगा। तो हम अब जो है दूसरा आइसोमर जो है फॉर्म करेंगे, लुक हियर
H2O, एक वाटर निकाल दीजिए तो ये हो गया 5U, और एक क्लोरीन उसकी जगह पर आया तो ये Cl, और बाहर बचा 2 क्लोरीन। तो इस तरह से आप देखिए कि 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब जो वाटर मॉलिक्यूल निकला बाहर उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल और दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो इसका जो कलर होता है ये ग्रे ग्रीन कलर का है, ग्रे ग्रीन। तो इस तरह से आप जो यहाँ पर इसको आसानी के साथ स्टडी कर सकते हो। चलिए और मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। इसमें आप देखिए कि आप दूसरा क्लोरीन भी है, एक वाटर और आप यहाँ से निकाल दीजिए तो ये CrH2O4 हो जाएगा। अंदर 2 क्लोरीन, बाहर 1 क्लोरीन। अब यहाँ से देखिए एक वाटर बाहर और आया तो आप इसको H2O2 कर दीजिए। तो आप देखिए आउट ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल 4 आर कोऑर्डिनेटेड एंड 2 आर प्रेजेंट एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक, चलिए और एक चांस है, CrH2O3 Cl3 देन H2O3। तब आउट ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स 3 आर कोऑर्डिनेटेड एंड 3 आर प्रेजेंट एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो 1 2 3 4 दीज आर कॉल्ड एज सॉल्वेट आइसोमर्स और हाइड्रेट आइसोमर्स। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ ये जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को जो है समझ सकते हो। 4 टाइप हमने जो इसमें स्टडी किया है, वो चारों टाइप जो हमने एग्जांपल के साथ आपको जो है बताया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा दैट इज़ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स उसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं, और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है कैसे अराइज होता है, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।